न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड पर एक्शन में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव परासिया पहुंचे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। दरअसल छिंदवाड़ा में कथित सिरप पीने से या कहें सिरप की वजह से 11 लोगों की मौत की बात सामने आई थी और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद परासिया पहुंचे हैं। वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करें, बातचीत भी करें और इससे पहले ही पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे या सहायता राशि का ऐलान भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। और स्थानीय सांसद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। परासिया पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो कफ सिरप कांड पर सीएम का बड़ा बयान भी आया है। तमिलनाडु की कंपनी पर एक्शन हुआ है। 2 और कंपनियों की जानकारी मिली है। सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। तो बड़ा बयान है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु की जो कंपनी है जहां पर यह सिरप बन रहा है उस पर एक्शन लिया गया है। इसके अलावा 2 और कंपनियों की जानकारी भी मिली। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ ये दवाइयाँ बनती है वहाँ की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहाँ उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी वहाँ ये इस प्रकार की चीज़ों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। मैं स्वयं भी आज छिंदवाड़ा के दौरे पर जा रहा हूँ और शोक की इस घड़ी में मैं कांग्रेस से भी कहना चाहूँगा कि खाली आरोप लगाना सरल है, उनके हल्केपन से ही इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे ध्यान भटकता है। अब अपने शासन के अतीत की घटनाओं को याद करें जब वो कार्रवाई भी नहीं करते थे। हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है और इस नाते से हम संवेदनशीलता के साथ शासन चलाते हैं और हमारा कोई भी सरकारी अमला जहाँ कहीं भी लापरवाही करेगा हमारी कठोर कार्रवाई होगी। और न्यूज़ 18 संवाददाता राजेश करमेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले ही पीड़ित परिवारों के लिए सहायता राशि का ऐलान कर दिया था सीएम ने। आज पहुंचे परासिया, क्या कहा सीएम ने? सीएम परासिया पहुंचे हुए हैं। उन्हें चूंकि देरी हुई है दौरे में तो वो एक एक करके 3 परिवारों से मिलेंगे। वो तीनों जगह पर तमाम 14 परिवारों के लोगों को एकत्रित किया गया है अलग अलग स्थान पर। उन सब से वो बातचीत करेंगे, उनकी पारिवारिक हालत के बारे में पूछेंगे, जो सहायता राशि दी गई है उस पर उनकी बात होगी। और अभी जो है वो फिलहाल परासिया से निकले हुए हैं। परासिया से वो जाटा छापर न्यूटन होते हुए बड़कुई पहुंचेंगे। ये तीनों जगह पुलिस के तमाम इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के परिजनों को वहां बुलाया गया है। परिजन अपने स्थिति के बारे में सीएम से चर्चा करेंगे और सीएम से ये भी बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा है जिसकी वजह से और क्या इलाज उन्हें मिला है जिसकी वजह से उनके बच्चों की जान गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि लापरवाही कहां रही है इस बात को जरूर खंगाला जाएगा। दूसरा यह कि मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी, ऐसी आशाएं लगाई जा सकती हैं। राजेश जी बिल्कुल, देखिए सीएम के आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में फर्क तो पड़ेगा। हालांकि 2 दिन 3 दिन बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था, इस घटना के स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार देखने को नहीं मिला था। स्वास्थ्य व्यवस्था में हमने अभी ये दिखाया भी था कि चौकीदार जो है वो जिला अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है वहां पर इलाज कर रहे हैं। अभी सीएम ने जो सख्त निर्देश दिए हैं इसके बाद जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर ये साफ कर दिया है कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और यही एक वजह है कि आज से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिलेगा। ऐसी अपेक्षाएं लोगों की है और अधिकारियों की भी है। अधिकारियों का मानना है कि सख्त निर्देशों के बाद जरूर सुधार होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजेश अगर आप बता रहे हैं चौकीदार कुछ जगह पर इलाज कर रहे थे, इतनी बड़ी लापरवाही, स्वास्थ्य महकमा क्या आंखें मूंदे था?
बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जिला अस्पताल में इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी, ये कोई नई बात नहीं है। स्ट्रेचर से लेकर के उपचार तक तमाम जगह पर शिकायतें मिलती रही है, मरीज के परिजन लगातार शिकायतें करते रहे। अब जब ये हालात हुए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि इन जो पीड़ित बच्चे थे इन्हें सीधे नागपुर रेफर कर दिया गया, जबकि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं हैं लेकिन चिकित्सकों के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है। और यही वजह रही कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें नागपुर जाना पड़ा। जी, यानी कि जिला जो महकमा है या मेडिकल कॉलेज वहां की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने की दरकार है। और क्या कार्यक्रम है सीएम के आज, इसके अलावा पीड़ितों से मुलाकात के अलावा भी कुछ मीटिंग्स वगैरह? जी देखिए, पीड़ितों से मुलाकात 3 जगह पे जाने के बाद वो छिंदवाड़ा से वापस निकल जाएंगे, छिंदवाड़ा पहुंचकर भोपाल चले जाएंगे, लेकिन तीनों जगह पर वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे। अलग अलग परिवारों से चर्चा करने के बाद अधिकारियों से बात होगी, पूरा कंक्लूड करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दे करके वो यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल, पीड़ित परिवारों से भी बातचीत हुई है क्या आपकी राजेश? जी बिल्कुल, देखिए हमारी 3 से 4 पीड़ित परिवारों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि खर्च काफी ज्यादा हुआ, उपचार का अभाव रहा। जो नागपुर मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर के उन्होंने काफी शिकायतें की है कि वहां पर अच्छी व्यवस्था ना होने की वजह से और उपचार में लापरवाही होने की वजह से बच्चों की जान गई है, और इसको वो सीएम के समक्ष रखेंगे। अभी सीएम जब वो पहुंचेंगे तो ये पीड़ित परिवार जरूर रखेंगे। हमें उन्होंने बताया है कि वहां पर अगर पर्याप्त और अच्छा उपचार हो गया होता तो शायद जान बच सकती थी। बिल्कुल, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है और जो पीड़ित हैं उनके मद्देनजर भी कोई प्रशासन ने जानकारी दी है? देखिए, कल जो नागपुर के परिजन, जो जिन बच्चों के परिजन वहां पर मौजूद थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि 6 बच्चे वहां पर एडमिट है। प्रशासन के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों ने ऑब्जेक्शन जताया था कि यहाँ उपचार नहीं मिल पा रहा है, या तो एम्स में एडमिट किया जाए या किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। बावजूद इसके यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें मनाही कर दी और कहा कि यहाँ पे ठीक उपचार हो रहा है। इसको लेकर वहां के परिजन नाराज है और संभव है कि ये नाराजगी आज जो कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं सीएम के सामने दिखाई भी दे। जी, सरकार ने हालांकि इस पर कहा था अब राजेश की जो पीड़ित परिवार हैं उनके बच्चों का भी जो इलाज है वो पूरा खर्चा और इलाज सरकार उठाएगी। क्या ये जानकारी उन तक नहीं पहुंची? बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये भी कहा, वहां के लोगों से जब हमारी चर्चा हुई थी तो उनका कहना था कि खर्च उठाना बात अलग है और बेहतर उपचार दिलाना बात अलग है। जिस अस्पताल में ये उनका उपचार हो रहा है वहां खर्च करने के बावजूद अगर बच्चों की जान नहीं बच रही है तो वहां से हटा लेना ठीक होगा, लेकिन प्रशासन के अधिकारी इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है। और यही एक वजह है कि ये बात सीएम के समक्ष ये जो पीड़ित है ये रखेंगे। इसके बाद शायद उन्हें सुधार देखने को मिले, ये उम्मीद वो जता रहे हैं कि उनके बच्चों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा जिससे पर्याप्त उपचार उन्हें मिल पाए। रहिएगा राजेश, लौटूंगा आपके पास, लेकिन परासिया पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और 3 परिवारों से उन्हें मुलाकात करनी थी। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, संभवतः एक परिवार से मुलाकात भी की है, पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अलग अलग लोगों से मिल भी रहे हैं, वो हालात भी जान रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे उपचार किया गया, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ गलती हुई, और अगर कोई दोषी है इसके लिए तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। शिवकांत आचार्य न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त है और एक्शन मोड में भी है। यही बताता है कि खुद मुख्यमंत्री अगर परासिया पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं तो। शिवकांत। जी हाँ।